हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल अजीज़ मैथ में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 4 + 2 का आधा कितना होगा, कितना होता है, इसे निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और इस तरह के सवालों का हम आधा करना सीख लेते हैं। दोस्तों, एक बात समझने की बात है कि जब कोई नॉर्मल संख्या होती थी तो उसका हम आधा कर देते थे आसानी से। जैसे कि ये 10 है, 10 का हमें आधा करना होता था तो हम क्या करते थे, इसमें 2 से भाग देते थे। 2 पंजे 10, इसका आधा कितना होता था 5। अगर यहाँ पर 100 है, 100 का आधा करना होता था, 2 से भाग लगाते, कितना हो जाता 50 होता था। अगर 40 होता था तो 2 से भाग लगाते थे, क्या हो जाता था 20 होता था। इस तरह के सवालों को तो आधा हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर 4 + 2 है तो इसको इस तरीके से नहीं हम कर सकते कि 4 2 6/2 6/2 = 3। इसका आंसर 3 नहीं होगा, ये गलत है। इसको ऐसे नहीं होता है। तो इससे सवाल को कैसे हल किया जाता है उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस सवाल में देखिए क्या लिखा है, 4 + 2 का आधा कितना होगा। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, चलिए इसको हल करके देखते हैं। इसको लिखेंगे 4 + 2। इस सवाल में जो का है और आधा है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। का मतलब दोस्तों होता है गुणा, आधा का मतलब होता है 1/2। इतना यहाँ पर इसका मतलब होता है, समझ गए। का मतलब होता है गुणा, आधा का मतलब 1/2। अब यहाँ पर देखिए प्लस है और यहाँ पर माइनस है। सबसे पहले किसको हल करेंगे, तो जब किसी सवाल में जोड़, घटाव, गुणा, भाग दो अलग अलग रहती हैं चिन्ह, तो उसको सबसे पहले हल करने के लिए कौन सा रूल उसमें लगता है, बोर्डमास का रूल लगता है। कि ऐसा नहीं है कि सबसे पहले गुणा को हल कर दिया, किसी में मन किया तो जोड़ हल कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए एक रूल की ज़रूरत पड़ती है जो कि यहाँ पर है बोर्डमास। डी से होता है भाग होता है, एम से होता है गुणा, ए से होता है घटाव, एस से होता है जोड़ होता है, एस से होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव, ए से होता है एडिशन, एम से मल्टीप्लिकेशन, डी से डिवीजन। अब बी से होता है ब्रैकेट्स और ओ से होता है ऑफ। इस तरीके से होता है। तो ये रूल कहता है कि सबसे पहले आप भाग को हल कीजिए, उसके बाद गुणा को, फिर जोड़ को, फिर माइनस को। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, प्लस भी है, गुणा भी है, यानी कि ये वाली है और ये वाली है। तो सबसे पहले किसको हल करेंगे, गुणे वाले को हल करेंगे, इसलिए यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो 4 + लिखेंगे। अब 2 गुणा 1/2 है, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, गुणा 1 बचेगा, यानी कि इस तरीके से सिर्फ 1 बचेगा, क्योंकि ये हल हो गया तो 4 + 1 हो गया। अब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, यानी जो इसका आंसर आएगा कितना आएगा 5 आएगा। ये है इसका सही जवाब। अगर ऐसे ही अगर हम एक और सवाल देख लेते हैं, जैसे कि अगर हमारा सवाल यहीं पर रहता है 6 + 4 का आधा कितना होगा। अगर ये सवाल पूछ ले तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको भी वैसे ही करेंगे जैसा मैंने अभी बताया। लिखेंगे सबसे पहले 6 + 4 गुणा 1/2, क्योंकि का मतलब गुणा होता है, आधा का मतलब 1/2 है। अब इसको सबसे पहले गुणा वाले को हल करेंगे। 6 + देखिए 2 दूनी के 4, 2 बार में कट गया, 2 1 कम 2 हो गया, 6 2 कितना हो जाएगा 8, यानी इसका जो आंसर आएगा 8 आएगा। तो ऐसे क्या करते हैं, ऐसे सवालों को हल करते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।